मृदुवाणी। भरि धरि गह मृदुवाणी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सचिव धीर धरि कह मृदुवाणी। सचिव धीर धरि कह मृदुवाणी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वशिष्ठ जी कह रहे हैं सचिव धरि धीर मृदुवाणी। क्या कह रहे हैं? अरे आप इतने बड़े राजा हो, आप अधीर मत हो, धीरज रखो, धीरज रखो। महाराज तुम ही पंडित ज्ञानी, इतने बड़े आप ज्ञानी हैं और इतने बड़े आप पंडित हैं और आप धीरज खो रहे हो, आप धीरज खो रहे हो। जब इतना कह दिया तभी क्या हुआ? हमारे दशरथ जी पूछ रहे हैं सुमंत जी से, अरे सुमंत जी कुछ तो उन्होंने उपदेश दिया होगा बेटे राम ने मेरे लिए, कुछ तो उपदेश दिया होगा। सुमंत जी कहते हैं हाँ राजन आपको उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? जल्दी सुनाओ, मेरे पास समय कम है, जल्दी सुनाओ। राम ने कहा है कि दंडवत प्रणाम करना मेरे पिताश्री जी को और कहना कि मैं बहुत सुखी हूँ इस कनक निवास में, इस कानन निवास में बहुत सुखी हूँ। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं लक्ष्मण का और सीता का ध्यान रखूंगा और 14 वर्ष बाद जब आऊंगा तो आपसे मिलन होगा, लेकिन मैं 14 वर्ष से पहले नहीं आऊंगा। दशरथ ने जब इतना सुना कि 14 वर्ष बाद मेरे राम वापिस आएंगे तो उसी समय वो जो प्राण थे थोड़े से और ऊपर आ गए, कंठ के पास पहुंच गए आज प्राण हमारे दशरथ जी के। पुत्र वियोग में आज दशरथ जी जा रहे हैं। मेरा राम मेरे पास होता तो ये कभी नहीं होता। मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने अपने प्रिय बेटे राम को आज वन भेज दिया। यही बार बार सोच रहे हैं, वही बार बार यही सोच रहे हैं। उसके बाद सुमंत जी कहते हैं प्रभु यहाँ से मैंने उनको श्रृंगेरपुर में ले गया, वहां पर निषाद राज राजा ने उनकी खूब सेवा की और सेवा करने के बाद दूसरे दिन वहां से वह गंगा मैया पार जाने के लिए गए। वहां तक मैं उनके साथ गया, वहां से केवट उनको अपने साथ ले गया। जब इतना कह दिया तब तो और भी ज्यादा हृदय को दुख हो गया हमारे दशरथ जी के। इतना दुख हो गया कि अब जो प्राण थे बिल्कुल कंठ के पास पहुंच गए ऊपर। और उसी समय कौशल्या मैया आ गई। जैसे ही कौशल्या मैया आ गई उसी समय सुमित्रा मैया भी आ गई और केकई चुपचाप वहीं पर खड़ी थी पहले से। यहाँ पर जैसे ही पहुंचती है कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया, क्या कहते हैं? हार रघुनंदन प्राण प्रीतिरे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चाटक जलधर। दशरथ जी कह रहे हैं बहुत दिन बीत गए, मेरे राम बिना मैं अभी तक जिंदा हूँ। कौशल्या मैया कह रही है धीर धरो, धीर धरो, आप इतने धैर्यवान महाराज, आप धीरज धरो, ऐसा ना कहो। दशरथ जी ने कहा हाँ पितु हित चित चाटक जलधर, अब मेरा ये जो शरीर है इसको मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे इतने शब्द कहे दशरथ जी ने, उसी समय जो कौशल्या मैया की, सुमित्रा मैया की आंखों से आंसू झरझर हो रहे हैं, झरझर हो रहे हैं। हम आप सभी समझ सकते हैं
माताओं कि जब हमारा पति परमेश्वर हमारे सामने कहे कि अब मेरा समय नजदीक आ रहा है, मैं जाने वाला हूं, अगर आप उस जगह बैठे होंगे तो आप अपने आप अनुभव कर सकते हैं कि वह समय कैसा होगा। आज क्या किया है कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया के आंखों से आंसू झरझर निकल रहे हैं, झरझर निकल रहे हैं आंसू कि आज हमारे प्राण प्यारे जा रहे हैं। इस सूर्य कल के सूर्य जो थे वो सूर्य अस्त हो रहे हैं, रघुकुल पूरा अस्त हो रहा है, अयोध्या डूब रही है उस शोक संसार में। पत्नी का विरह, कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया बहुत रोए, बहुत रोए। जब दशरथ जी ने देखा कि मेरी जो पत्नियां है आज विरह में जा रही है, तभी दशरथ जी ने क्या कहा? दशरथ जी कहते हैं आज मुझे 6 दिवस हो गए बिना श्री राम के जिंदा हूँ, 6 दिवस हो गए, लेकिन मेरा राम मेरे पास नहीं है। तो अब तो मैं नहीं जी सकता। क्या कहते हैं सुंदर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुर धाम सियावर धाम, जय जय राम। प्रभु राम सीता राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। क्या कहा है हमारे दशरथ जी ने? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुर धाम। 6 बार शब्द आज दशरथ जी ने राम राम कहा है, 6 बार, क्योंकि 6 दिवस हो गए ना बिना राम के, 6 दिवस बिना राम के हो गए, तो 6 बार कहा है हमारे दशरथ जी ने, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुर धाम। और जैसे ही राम राम कहा है हमारे श्री दशरथ जी ने, और सीधे वैकुंठ धाम को प्रगमन हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, दशरथ जी महाराज की। परधाम को आज गमन हो गया हमारे दशरथ जी का। जैसे ही परधाम को गमन हो गया दशरथ जी का, उसी समय वहां पर माताएं दोनों बहुत रोई है, और आज कैकेयी को मन अधीर हो रहा है कि मेरे से ये क्या हो गया। आज पूरा रघुकुल शोक अवस्था में है, मेरे कारण है। आज थोड़ा थोड़ा शोक हो रहा है उस कैकेयी माता को। अब जैसे ही दशरथ ने देख लिया कि अब वशिष्ठ जी ने देख लिया कि दशरथ जी का गमन हो गया है परधाम, तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, तुरंत अपना एक मंत्री बुलाया, मंत्री को बुला करके कहा
तुरंत जाओ भरत जी के पास और भरत जी को संदेश दो। क्या संदेश दो? कि गुरु ने याद किया है। ये मत बताना कि दशरथ जी का परधाम गमन हो गया है, सिर्फ इतना बोलना कि आपके गुरु की आज्ञा है, जल्दी आओ। और नीचे हमारे वशिष्ठ जी ने अपना हस्ताक्षर कर दिए और भेज दिया मंत्री को। जैसे ही मंत्री जी पहुंचते हैं, ये हमारे जो भरत जी है कहाँ रहते थे? नंदीग्राम में रहते थे। वहां पर राम सेवा में रहते थे, बस राम राम भजन करते थे और राजपाट से कोई लेना देना नहीं। नंदीग्राम में रहते थे। यहाँ से मंत्री जी पहुंचे, सीधे नंदीग्राम में पहुंचे। नंदीग्राम में पहुंचे तो सीधे देखा, अरे हमारे मंत्री जी आए हैं अयोध्या से। तो मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, जो संदेशा भेजा था वही दिखा दिया। आज सीधे भरत जी ने देखा, अरे देखो सिर्फ इतना लिखा है कि जल्दी अयोध्या में आओ, और नीचे हस्ताक्षर मेरे गुरुदेव के हैं, वशिष्ठ जी के हैं। तो आज तुरंत जैसे भी थे वैसी ही अवस्था में वहां से भरत जी दौड़े हैं और सीधे पहुंचे हैं कहां पर? अयोध्या में। अयोध्या में आ गए नंदीग्राम जी से, और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं भरत जी देख रहे हैं, अरे देखो अयोध्या में तो मैंने प्रवेश कर दिया। जो अयोध्या में पहले यहाँ पर सहनाइयां बजती थी, जो यहाँ पर जो जितने भी मोड़ थे वहां पर अत्याधिक अयोध्यावासी रहते थे और खूब राम भक्ति किया करते थे। आज बिल्कुल शांत है, खाली खाली लग रहा है भरत जी को। जैसे खाली खाली लग रहा है तो कुछ मन में संदेशा पहुंच रहा है कि कोई अनहोनी ना हो गई हो मेरे अयोध्या में, कोई अनहोनी ना हो गई हो। जब इतना सोच रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, अयोध्या के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के अंदर पहुंचे, देखा ये जो हमारी यमुना मैया है ये भी बिल्कुल शांत है। ये तो कल विकल करती हुई यहाँ से बहती थी, आज बिल्कुल शांत मौन अवस्था में जा रही है। जैसे ही इतना देख लिया, तभी थोड़ा थोड़ा और संशय हो गया हमारे भरत जी को, तो कुछ तो बात है। और अब सोच रहे हैं मैं कहाँ जाऊं? दशरथ जी के महल में जाऊं, राम भैया के महल में जाऊं, लक्ष्मण जी के महल में जाऊं, शत्रुघ्न जी के पास जाऊं, कि माता कैकेयी के पास जाऊं, कौशल्या के पास जाऊं, किसके पास जाऊं? तभी भरत जी ने सोच लिया, अरे मुझे एक साथ सबके दर्शन कहाँ हो जाएंगे? मैया कैकेयी के भवन में, क्योंकि कैकेयी मैया के भवन में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते थे हमारे पूरे अयोध्यावासी। राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माता सीता, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, सभी सबसे ज्यादा कैकेयी भवन में ही रहते थे। वहां पर उनकी सारी बातचीत होती थी। तो आज भरत जी ने सोच लिया, मैं वहीं चलता हूँ, वहीं पर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, वहीं पर मेरी माता भी मिल जाएगी, मेरे पिताश्री के दर्शन हो जाएंगे, मेरे प्रिय प्राण प्यारे मेरे राम जी के दर्शन हो जाएंगे। जब इतना सोच लिया, तभी पहुंचे हैं उस कोप भवन में। जैसे ही कोप भवन में पहुंचे भरत जी, उसी समय क्या देख रहे हैं? देख ही राति भयानक सपना, देख ही राति भयानक सपना, काफी करहि कटुको की कल्पना, काफी करहि कटुको की कल्पना, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी, श्री राम